अनाया और शनाया दोनों जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही दोनों में बहुत प्यार था। एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, हंसना, बातें करना, पढ़ाई भी एक साथ करना, एक जैसे कपड़े पहनना, एक ही जैसा तैयार होना। उन दोनों की जोड़ी को देखकर मोहल्ले और रिश्तेदारी के लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे। पर स्कूल में उन दोनों को लेकर थोड़ी सी परेशानी चल रही थी, जिसके लिए उनकी क्लास टीचर उनके पेरेंट्स से बात करना चाहती थी। अनाया, शनाया, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तुम दोनों अपने मम्मी पापा को बोल देना। ओके मैम, हम बोल देंगे। अनाया और शनाया दोनों स्कूल के गेट से बाहर आ जाती हैं। फिर शनाया अनाया से कहती है, अनाया, तुम मम्मी पापा को पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। मुझे पता है मैम मम्मी पापा से हमारी क्लास अलग करने की बात कहेंगी। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों की क्लास अलग अलग हो गई, तो हम दोनों बहनें अलग हो जाएंगी। ठीक है, मैं मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहूँगी और तुम भी मत कहना। अनाया और शनाया अपने मम्मी पापा को टीचर पेरेंट्स मीटिंग के बारे में नहीं बताती हैं। पर एक दिन उनकी क्लास टीचर उनकी मम्मी को मार्केट में मिल जाती हैं और पेरेंट्स मीटिंग की बात करती हैं। तब उनकी मम्मी को सब कुछ पता चलता है कि काफी दिनों से टीचर उनसे मिलना चाह रही थी। आपको पता है, इन दोनों की टीचर आज मुझे मार्केट में मिली थी। वो हमें पेरेंट्स मीटिंग में बुलाना चाहती थी, पर इन दोनों ने इसलिए नहीं बताया था कि इन दोनों की क्लास अलग ना हो जाए। अभी तो दोनों छोटी हैं, बड़े होकर भी इन दोनों ने साथ रहने की जिद की तो। मम्मी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ हाँ मम्मी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कोई बात नहीं विमला, बच्चियां हैं, बड़ी होकर सब कुछ समझ जाएंगी। ऐसे ही समय बीतता गया और वक्त के साथ साथ दोनों बहनें बड़ी हो गयीं। दोनों के लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे। अनाया और शनाया के मम्मी पापा चाहते थे कि दोनों के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए। अनाया एक स्कूल में टीचर थी, जबकि शनाया एक बैंक में नौकरी करती थी। दोनों के लिए अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर अनाया और शनाया दोनों ही हर रिश्ते के लिए मना कर देती थी। क्या हुआ अनाया, लड़का तो बहुत अच्छा था, फिर तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया बिटिया? बस ऐसे ही, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तुम दोनों की चाल है, इसलिए तुम दोनों हर रिश्ता मना कर देती हो। ऐसे कैसे चलेगा जी? आप इन दोनों के लिए रिश्ते लाते रहोगे और ये दोनों हमेशा मना करती रहेंगी। हेलो जी, बोलिए। जी ओके, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं आपसे कल मॉर्निंग में बस स्टॉप पर मिलती हूँ। जी ओके ओके। क्या हुआ अनाया, तुम इतनी खुश क्यों हो गई? किसका फोन था? अरे आज सुबह बस स्टॉप पर मेरा पर्स गिर गया था। मैं जल्दी में थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया और यहाँ घर आई तो यहाँ ये सब हो गया, तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। वो मेरा पर्स जिनको मिला है उन्हीं ने कॉल किया था। उनका नाम विहान है, उनको मिल गया है। उन्होंने मेरे कार्ड्स पर मेरा नंबर देख लिया था तो मुझे अभी अभी कॉल किया है। कल सुबह वो मुझे बस स्टॉप पर मिलेंगे तो मैं उनसे ले लूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी का पर्स लौटा दे। अगले दिन अनाया विहान से मिलती है। विहान उसे पर्स दे देता है। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अनाया को विहान का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। एक दिन विहान ने अनाया से कहा, अनाया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। विहान, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, सॉरी, मुझे माफ करना। हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, पर शादी नहीं। पर अनाया, कोई तो वजह होगी जिस कारण तुम मना कर रही हो। विहान, मैं वजह नहीं बता सकती। अच्छा, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ।
अनाया विहान को प्यार तो करती थी, पर वो विहान से भी ज्यादा अपनी बहन शनाया को प्यार करती थी। अनाया विहान से शादी के लिए मना कर देती है और वापस घर आ जाती है। कुछ दिन से अनाया बहुत उदास थी। शनाया भी ये सब देख रही थी। अनाया, तुम मेरे लिए अपने प्यार को क्यों छोड़ रही हो? तुम विहान से शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं शनाया, हम दोनों बहनों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, इसलिए हम अगर शादी करेंगे तो उसी घर में करेंगे जिस घर में जुड़वा भाई होंगे। हम जुड़वा बहनें उसी घर में शादी करके जाएंगे। अपनी बेटियों की बात उनके माता पिता सुन लेते हैं। वो दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। अनाया और विहान को मिले कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन अनाया अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी कि तभी उसके फोन पर विहान का कॉल आता है। विहान, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी कुछ पर्सनल वजह है। अनाया, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था कि मैं आज अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। लड़की मुझे बहुत पसंद है और मेरी फैमिली भी उसे पसंद करती है। ओह अच्छा, तुम्हें वो लड़की पसंद है? चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके बाय, रखता हूँ। अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी मम्मी उसे आवाज लगाती है। अनाया बेटा, शनाया कब की तैयार हो चुकी है। बुआ जी के घर फंक्शन शुरू हो जाएगा और हम अगर देर से पहुँचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मेरा जाना क्या जरूरी है? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अनाया देख यार, पहले ही ये साड़ी बांधकर मैं दुखी हो चुकी हूँ, ऊपर से तू ड्रामे मत कर। जल्दी से तू भी ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। अनाया और शनाया फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी कि तभी उनके पापा किसी के साथ घर में एंट्री करते हैं। आइए आइए भाई साहब, आओ बेटा। और आप सबको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अनाया देखती है कि उसके सामने विहान और उसकी फैमिली खड़ी है, पर विहान के साथ हूबहू उसका हमशक्ल एक और लड़का भी खड़ा था जो बिल्कुल विहान का जुड़वा लग रहा था। अंकल, ये मेरा जुड़वा भाई विवान है, कल ही लंदन से वापस आया है। अच्छा, जिनके बारे में तुमने बताया था। हाँ। नमस्ते अंकल। भाई साहब, हमें तो अपने दोनों बेटों के लिए जुड़वा लड़कियां मिल जाएंगी, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल जी, दोनों बच्चियां कितनी प्यारी हैं। विहान बेटा, इनमें से अनाया कौन है? मिलवाओ तो। अब तक अनाया और शनाया कुछ भी नहीं समझ पाई थी। बुआ जी के घर फंक्शन में जाना तो एक बहाना था और विहान ने जो फोन किया था कि वो लड़की देखने जा रहा है, सच तो ये था कि वो लड़की अनाया ही थी। अनाया शनाया के पिता उन्हें सब कुछ बताते हैं। एक दिन अनाया के फोन पर विहान का कॉल आया था। उस समय अनाया वहाँ पर नहीं थी। अनाया के पापा ने विहान का फोन उठा लिया था। तब इस बारे में कि अनाया और शनाया जुड़वा बहनें हैं और वो जुड़वा भाइयों से ही शादी करना चाहती हैं, विहान को इस बारे में पता चला। और चांस की बात ये थी कि विहान और विवान भी जुड़वा भाई थे, पर विहान और विवान ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों जुड़वा बहनों से शादी कर पाएंगे। पर शायद उन दोनों के संजोग ऐसे ही लिखे थे। सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश होते हैं। अनाया और शनाया दोनों बहनें गले मिलती हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एक ही मंडप में अनाया और शनाया दुल्हन बनती हैं और धूमधाम से दोनों जुड़वा बहनों की शादी दो जुड़वा भाइयों से हो जाती है। वेदासपुर नाम के गांव में किशन और रवीना नाम के दंपत्ति रहते थे। उनकी आरोही और शगुन नाम की दो लड़कियां थीं। आरोही बड़ी थी और शगुन छोटी थी। बड़ी बेटी आरोही शहर में पढ़ाई कर रही थी और छोटी बेटी शगुन घर संभाल रही थी।
दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं। कई दिनों के बाद आरोही घर आई। ये जानकर शगुन खुशी से पूरी न समाई और उसे लेने के लिए गई। दीदी कैसी हो? तुमको देखे कितना समय हो गया। मैं अच्छी हूँ मेरी प्यारी बहन। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमको पता है आज मैं काम पर भी नहीं गई और तुम्हारे लिए हलवा बनाया है मैंने। मुझे पता है रे तू मुझसे कितना प्यार करती है। दीदी मेरे लिए दोस्त हो या बहन सब कुछ तुम ही हो ना। आरोही ये सुनकर बहुत ही खुश हुई। तब तक उनके माता पिता भी अपने काम से वापस आ गए। तुम कब आई आरोही बेटी? बस अभी अभी आई हूँ पापा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है ना? पापा मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, लेकिन अगर मैं 2 साल और पढ़ाई कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा। अपना MBA पूरा करके मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगी और उसे अच्छे से आगे बढ़ाऊंगी। आरोही कोई नौकरी करना हो या कोई बिजनेस करना हो तो कर लो, नहीं तो जो जमीन हमारे पास है उससे गिरवी रखकर तुम्हारी शादी कर देता हूँ, क्योंकि मैं केवल एक बच्ची की पढ़ाई का खर्चा ही उठा सकता था। तुम्हारी बहन की पढ़ाई रोककर मैंने तुम्हें पढ़ने दिया। अब फिर 2 साल के लिए पैसा खर्च करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है बेटी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी रवीना भी उसके पास आई और उससे बोली, अब 2 साल और पढ़ाई और उसके बाद विवाह, ये तो बड़ा मुश्किल है। अब तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए यही काफी होगा। इतना कहने के बाद वो भी वहाँ से चली गई। ये सुनकर आरोही को बहुत बुरा लगा। अपनी बहन को उदास देखकर शगुन उससे बोली, दीदी तुम ऐसे उदास मत हो। अगर तुम्हें आगे पढ़ना है तो तुम खुशी खुशी आगे पढ़ो। मैंने काम करके जो पैसे बचाए हैं मैं वो आपको दे दूंगी, ठीक है ना? छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को शांत कराया। आरोही को शगुन की बातों से बहुत प्रोत्साहन मिला और उसे तसल्ली हुई। कुछ दिन बीतने के बाद शगुन ने जो पैसे जमा किए थे उन्हें लाकर उसने अपनी बहन को दे दिया। दीदी अगर आपको और पैसों की जरूरत हो तो आप मुझे बताना, मैं हमारे माता पिता को बगैर बताए ही आपको पैसे भेज दूंगी। तब आरोही ने अपने माता पिता से कहा कि वो नौकरी करने जा रही है और वो वहाँ से चली गई। अपनी छोटी बहन के सहयोग से उसने MBA की पढ़ाई शुरू की। कुछ महीनों के बाद उसने पार्ट टाइम के रूप में काम करना भी शुरू कर दिया। इस तरह उसने 2 साल पूरे कर लिए। MBA पूरा होने के बाद आरोही को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। शगुन तुम्हारे सहयोग से मैं अपना MBA पूरा करने में सक्षम रही। तुमने मुझे जो सपोर्ट दिया है मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? हम दोनों अलग अलग हैं क्या? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ओफो, इस खुशी में तुम ये सब क्यों सोच रही हो दीदी? देखो मम्मी पापा आ रही हैं, देखो। मैं बहुत खुश हूँ आरोही। अब मैं एक अच्छे लड़के की तलाश करूँगा और जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। पापा मैं अभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ गोल्स अभी पूरे करने हैं। मुझे पैसा कमाना है और अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी है। तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है ना? इस तरह आरोही ने घर पर 2 दिन बिताए और वापस अपने काम पर लौट आई। कुछ महीने बीत गए। आरोही ने अपना पैसा बर्बाद किए बिना अपनी पढ़ाई के बल पर खुद का एक व्यवसाय शुरू किया। वो भी बहुत सफल रहा और उसने अच्छा खासा पैसा कमाया। किशन ने आरोही को बिना बताए ही उसके लिए एक अच्छा रिश्ता पाया और उसे फोन किया।
बेटी आरूही, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है बेटी। वो लोग बहुत धनी हैं और लड़का तुम्हारे जितना पढ़ा लिखा भी है। बहुत अच्छा है। तुम उसके लिए सहमत हो तो उन्हें एक बार घर आकर मिलने के लिए कहता हूँ। इस बार आरूही भी राजी हो गई। 2 दिन बाद वो लड़के वालों से मिलने घर पहुँची। तब रवीना ने आरूही से कहा, हे ऊपर वाले, आखिरकार तुम शादी करने के लिए सहमत हो गई। तुम्हारी शादी के तुरंत बाद हम तुम्हारी बहन के लिए भी एक ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी भी शादी कर देंगे। फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। ठीक ठाक लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा मम्मी? हम बहन के लिए भी अच्छे लड़के को देखेंगे। तुमने तो पढ़ाई की है ना, तो तुमसे शादी करने के लिए अच्छे अच्छे लड़के आएंगे। वो तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए ठीक ठाक लड़का देखकर उसकी भी शादी कर देंगे। आरूही को उसकी माँ ने जो कहा वो पसंद नहीं आया। मेरे लिए शगुन ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। इस समय मेरे लिए शादी करना और चले जाना ठीक नहीं है। ये अच्छा रिश्ता शगुन के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, यही करूँगी अब मैं। उसने निर्णय लिया और अपने माता पिता से यूँ कहा, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ पापा। मुझे अभी थोड़ा समय और चाहिए, कुछ और भी काम करना है। उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। अब लड़के वाले आने वाले ही हैं। अब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उन्हें आने दीजिए पापा, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता है। उन्हें शगुन को देखने दो। वो जितना मांग रही हैं, मैं उससे ज्यादा दहेज दूंगी। आप बहन की शादी करवा दो पापा। कुछ ही देर के बाद लड़के वाले भी आ गए। उसने सभी को आश्वस्त करते हुए अपनी बहन को दुल्हन के रूप में तैयार किया। वो अपनी बहन की असल शुभचिंतक थी और इसीलिए उसने अपनी बहन की शादी बड़े ही धूमधाम से की। फिर कुछ ही समय बाद उस लड़के के बड़े भाई से आरूही की भी शादी हो जाती है और वो दोनों बहनें एक साथ एक ही घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। अशोकपुर नाम के एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कंगना था। कंगना एक अनाथ और बेसहारा लड़की थी। 2 साल पहले उसके माँ बाबूजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कंगना का उसके माँ बाबूजी के अलावा और कोई भी नहीं था। कंगना अपने माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद अकेली पड़ गई थी। कंगना बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनती लड़की थी। वो अपना जीवन यापन करने के लिए खुद ही सिलाई का काम करती है और वो काफी अच्छी सिलाई करती थी। और उसकी 2 बहुत ही अच्छी सहेलियां थी, सोनाली और नीलम। ये ले कंगना, बता कैसा है ये सूट? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत जमेगा तुम पर। हाँ, पर ये मेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। पर हमारे लिए क्यों? वो इसलिए मैडम, क्योंकि हमारी नीलम को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये चाहती हैं कि तू और मैं भी वहाँ पर मौजूद रहें। अब दुल्हन की सहेली भी तो अच्छी दिखनी चाहिए ना, नहीं तो क्या कहेंगे इसके ससुराल वाले कि कैसे दोस्त हैं। और तेरे पास इतना समय भी तो नहीं है कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल सके, तो हमने खुद ही तेरे लिए सूट ले लिया। बता ना कैसा है? हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। चल ठीक है, अब अपना ये रोना धोना बंद कर और ये सूट पहन लेना कल, और थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेना। चल कल मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर नीलम और सोनाली वहाँ से चली जाती हैं। नीलम सोनाली और कंगना को फोन करती है और उसे घर जल्दी आने के लिए कहती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी आ जाते हैं। लड़के के परिवार में उसकी माता, बहन और उसका दोस्त आया हुआ था।
वो सब गाड़ी से उतरकर घर में जाने लगते हैं कि तभी रोहन की नजर सामने से आ रही कंगना पर जाती है। वो पीली सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी, किसी परी के जैसी। जैसे ही रोहन उसे एकटक देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। क्या हुआ, कहाँ गुम हो गए? नितिन अपनी नजर रोहन की नजर के पीछे करता है तो उसे पता चलता है कि वो कंगना को देख रहा था। ओहो, अब समझ में आया, क्या देख रहा है? कुछ भी तो नहीं, चल अंदर चले। इसके बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। नीलम की माँ नीलम को बुलाती है। कंगना और सोनाली नीलम को बाहर लाते हैं। नीलम को देखकर नितिन बहुत खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। नितिन देखता है कि रोहन कंगना को देखे जा रहा है, तो वो रोहन के मन की बात भी बोल देता है। मुझे तो नीलम बहुत पसंद है, पर आंटी जी, हमें अपने दोस्त रोहन के लिए भी आपसे कुछ चाहिए। आप ना कहे तो कह दूं? हाँ, बोलो बेटा, ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना कि नीलम का। दरअसल मेरे दोस्त रोहन को आपकी बेटी की सहेली कंगना बहुत पसंद है। अगर आप कंगना के माँ बाप से रोहन के रिश्ते की बात चलाए तो। बेटा कंगना? ऐसा क्या बोल दिया आंटी जी, जो आप इतना हैरान हैं? वो बेटा, कंगना का कोई भी परिवार वाला नहीं है। ये बेचारी अनाथ है। इसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से बेचारी अकेली है, पर बहुत ही गुणी है हमारी कंगना। कंगना भी ये सब अचानक से सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे इसकी कतई उम्मीद नहीं थी, पर कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमान से बनकर आती है। वही हुआ आज। अचानक से रिश्ता तो आया नीलम के लिए था, पर भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि रोहन भी अनाथ है। उसका भी हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पर मेरे लिए नितिन और रोहन में कोई अंतर नहीं है। जितना मेरे लिए नितिन है, उतना ही मेरे लिए रोहन है। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि दोनों सहेलियां एक ही परिवार में मिल जाएं। पर बहन, हम कंगना से पूछे बगैर हाँ नहीं कर सकते। इसकी टेंशन आप मत लो आंटी, इसको तो हम मना लेंगे। नीलम और सोनाली कंगना को एक कमरे में ले जाते हैं और उसे रोहन से शादी के लिए कन्विंस कर लेते हैं और कंगना उनकी बात मान जाती है। इसके बाद सोनाली बाहर आकर ये अनाउंसमेंट कर देती है, मुबारक हो, कंगना को भी शादी मंजूर है। बोले तो मजा आ जाएगा। इसके बाद रोहन कंगना से मिलता है और नितिन नीलम से। मिलने के बाद नितिन के परिवार वाले घर चले जाते हैं। मैं खुद को कितना बदनसीब समझती थी कि भगवान ने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले और इतनी प्यारी माँ जो मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। इस अनाथ को आपने नहीं बेटा, ये शब्द फिर से तू मुँह से मत निकालना। फिर मत कहना कि तू अनाथ है। हम हैं ना तेरे साथ। एक माँ के होते हुए कोई कैसे अनाथ हो सकता है। ये सब सुनकर सोनाली और नीलम की आंखें भर आती हैं। रीमा सुमन को फोन करती है और बताती है कि शादी की तारीख तय हो गई है और वो ये चाहती है कि नितिन और रोहन की शादी दोनों एक ही दिन हो और किसी चीज की कोई कमी ना हो। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरी शादी की तारीख तय हो गई है और तेरी और कंगना की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में होगी। हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। मैं जाकर ये खुशखबरी सोनाली को और कंगना को सुनाती हूँ। नीलम दौड़ते हुए
कंगना की दुकान पर जाती है। आराम से नीलम, तुझे चोट लग जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? अब हम तो हुए परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। बहुत बेसुरा गाती है तू। अपना फटा हुआ ढोल बंद कर और काम की बात बता। अच्छा जी, तो सुन कि कंगना और मेरी शादी की तारीख तय हो गई है। आज से ठीक 10 दिन के बाद हम तो तुझे छोड़कर अपने पिया के घर चले जाएंगे। ये सब सुनकर कंगना रोने लग जाती है। तब सोनाली उसे शांत कराती है। आज माँ और बाबूजी होते तो कितना खुश होते। वो जहाँ भी हैं, वो वहाँ से सब देख रहे हैं और वो भी खुश होंगे कि उनकी बेटी को कितना अच्छा हमसफर मिला है। कंगना अपने आंसू पोंछती है। चलो ठीक है, हमको कुछ शॉपिंग भी करनी है और कैटरीना वाला लहंगा भी तो लेना है हमें। और हमें भी तो। और तू क्या लेगी कंगना? मेरे पास मेरी माँ की शादी का लहंगा है। मेरा बहुत मन है कि मैं वही पहनूं। उसको पहनने से मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। नीलम का घर फूलों से सजा हुआ होता है। हर तरफ फूल लगे हुए थे। लड़ियाँ भी चमक रही थी और मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं। कंगना और नीलम दोनों तैयार हो जाते हैं। वो दोनों बेसब्री से बारात का इंतजार कर रही थी। बारात भी आ जाती है। पंडित जी ने दुल्हनों को नीचे बुलाने के लिए कहा। सोनाली दोनों को नीचे ले आती है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शादी में कन्यादान के लिए पंडित जी पहले नीलम के पिता को पुकारते हैं। नीलम के पिताजी नीलम का कन्यादान कर देते हैं, जिसके बाद पंडित जी कंगना के पिताजी को बुलाते हैं, पर कोई वहाँ पर नहीं आता। वो उसे दूसरी बार बुलाते हैं। कहाँ हैं इनके पिताजी? वो आगे क्यों नहीं आ रहे? पंडित जी, हमारे पिताजी नहीं हैं, हम अनाथ हैं। इतने में नीलम के पिताजी आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मेरे लिए तुम में और नीलम में कोई फर्क नहीं है। जैसे नीलम मेरी बेटी है, वैसे तुम भी हो। लोगों को तो एक भी कन्यादान नसीब नहीं होता, और देखो मैं कितना नसीब वाला हूँ। मुझे 2 बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या मैं आपको पिताजी बुला सकती हूँ? हाँ बेटा। आपने मुझ अनाथ को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने मुझ जैसी कन्या का विवाह करवाया और कन्यादान भी किया। सच में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ जो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं। इसके बाद कंगना और नीलम की शादी संपन्न हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में चली जाती हैं और उन दोनों को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलता है। और कंगना अब अनाथ नहीं है। रोहन के माँ बाप भी उसके माँ बाप हैं।